नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम भारत के गौरवशाली इतिहास और उनके अनमोल नायकों की कहानी आपके सामने लाते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे वीर योद्धा की जिन्होंने 80 साल की उम्र में भी अंग्रेज के छक्के छुड़ा दिए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बिहार के केसरी बाबू वीर कुंवर सिंह की। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के इस महानायक की कथा इतनी प्रेरणादायक है कि यह हर भारतीय के दिल में जोश और देशभक्ति की आग जला देती है। तो चलिए, इस वीडियो में हम आप लोगों को उनके जीवन और उनके साहस और उनकी वीरता की कहानियां को विस्तार से समझाते हैं। वीर कुंवर सिंह का जन्म 13 नवंबर 1777 को बिहार के भोजपुर जिले के जगदीशपुर गांव में हुआ था। वे उज्जैनिया परमार राजपूत वंश से ताल्लुक रखते थे, जो मालवा के प्रसिद्ध राजा भोज के वंशज माने जाते हैं। उनके पिता राजा साहबजादा सिंह और निष्ठावान और देशभक्त शासक थे, जिन्होंने कुंवर सिंह को बचपन से ही वीरता और स्वाभिमान का गुण सिखाए। उनकी माता रानी पंचरत्न देवी एक धार्मिक और साहसी महिला थी, जिन्होंने कुंवर सिंह के चरित्र को मजबूती दी। कुंवर सिंह का बचपन जगदीशपुर की रियासत में बीता, जहां उन्होंने घुड़सवारी, तलवारबाजी और युद्ध कला में महारत हासिल की। वे न केवल एक कुशल योद्धा थे, बल्कि पर्यावरण के प्रति जागरूक थे। अपने पिता की मृत्यु के बाद 1826 में वे जगदीशपुर के जमींदार बने और अपनी रियासत को न केवल समृद्ध किया, बल्कि वनरोपण जैसे कार्यों को पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा दिया। उनका विवाह गया जिले के दहन रियासत के राजा फतेह नारायण सिंह की पुत्री से हुआ, जो मेवाड़ के महाराजा प्रताप के वंशज थे। यह विवाह उनके सामाजिक और राजनीतिक रिश्तों को और मजबूत करता था। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक मील का पत्थर है। उस समय अंग्रेजी हुकूमत अपने चरम पर थी और भारतीय जनमानस में उनके खिलाफ आक्रोश बढ़ रहा था। इस क्रांति की शुरुआत मेरठ से हुई और जल्द ही यह पूरे देश में फैल गई। बिहार में इस विद्रोह का नेतृत्व किया बाबू वीर कुंवर सिंह ने। उस समय उनकी उम्र 80 वर्ष थी और उनकी सेहत भी ठीक नहीं थी। फिर भी उनके साहस और देशभक्ति ने इस लड़ाई का नेतृत्व करने के लिए प्रेरित किया। कुंवर सिंह ने दानापुर में विद्रोह करने वाले सैनिकों को कमान संभाली। 25 जुलाई 1857 को उन्होंने अपने भाइयों बाबू अमर सिंह और सेनापति हरे कृष्ण के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध शुरू किया। 5 दिन बाद उन्होंने भोजपुर के आरा जिले में कब्जा कर लिया और जगदीशपुर में ब्रिटिश यूनियन जैक को हटाकर अपना भगवा झंडा फहराया। यह एक ऐतिहासिक क्षण था, जिसने अंग्रेजों को उनकी ताकत का एहसास कराया। वीर कुंवर सिंह की सबसे बड़ी ताकत थी उनकी गुरिल्ला युद्ध की रणनीति। वे हर बार नई रणनीति अपनाते थे, जिससे अंग्रेजी सेना को भारी नुकसान होता था। एक बार उनकी सेना ने जानबूझकर पीछे हटने का नाटक किया, जिससे अंग्रेजों को लगा कि वे जीत गए। लेकिन जैसे ही अंग्रेज जीत का जश्न मना रहे थे, वीर कुंवर सिंह ने अचानक हमला कर उन्हें चारों खाने चित कर दिया। मार्च 1858 में उन्होंने उत्तर पश्चिमी प्रांत के आजमगढ़ पर कब्जा कर लिया, लेकिन जल्द ही उन्हें वहां से पीछे हटना पड़ा। इसके बाद वे आरा की ओर लौटे। 22 अप्रैल 1858 को उन्होंने कैप्टन लेग्रैंड की सेना के खिलाफ निर्णायक युद्ध लड़ा। इस युद्ध में गंगा नदी पार करते समय उनके हाथ में गोली लग गई, लेकिन उनकी वीरता ऐसी थी कि उन्होंने अपना घायल हाथ काटकर गंगा में प्रवाहित कर दिया और लड़ाई जारी रखी। 23 अप्रैल 1858 को उन्होंने जगदीशपुर के किले को अंग्रेजों से मुक्त कराया। यह विजय इतनी महत्वपूर्ण थी कि इस दिन बिहार में विजय उत्सव दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस जीत ने अंग्रेजों को हिलाकर रख दिया और ब्रिटिश इतिहासकार चार्ल्स बॉल ने लिखा कि इस हार के बाद अंग्रेज सैनिक जंगल में भागने का मजबूर हुए और उनकी हालत ऐसी थी जैसे पशु कसाई खाने में जा रहे हैं। 23 अप्रैल की इस ऐतिहासिक जीत के 3 दिन बाद 26 अप्रैल 1858 को वीर कुंवर सिंह का निधन हो गया। लेकिन उनकी मृत्यु से पहले उन्होंने अपनी मातृभूमि को अंग्रेजों से मुक्त कराने का सपना पूरा कर लिया था। उनकी मृत्यु के बाद उनके भाई अमर सिंह ने उनकी विरासत को आगे बढ़ाया और शाहाबाद जिले में समानांतर सरकार चलाई। वीर कुंवर सिंह की वीरता ने न केवल बिहार बल्कि पूरे भारत में स्वतंत्रता की लौ जलाई। उनकी कहानियां भोजपुरी लोकगीत में आज भी गाई जाती हैं, जैसे कि अब छोड़ रे फिरंगिया हमार देशवा, लूटपाट कैलस तू मजा उड़ैलस, देश पर जुल्म जोर। ये गीत उनकी वीरता और अंग्रेजों के खिलाफ उनके संघर्ष को जीवंत करते हैं। वीर कुंवर सिंह के योगदान को सम्मान देने के लिए भारत सरकार ने 23 अप्रैल 1966 को उनके स्मृति में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया। बिहार सरकार ने 1992 में
आरा में वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय की स्थापना की। 2017 में आरा छपरा पुल का नाम उनके नाम पर वीर कुंवर सिंह सेतु रखा गया। 2018 में उनकी मृत्यु के 160वीं वर्षगांठ पर हार्डिंग पार्क में उनकी प्रतिमा को स्थानांतरित किया गया और पार्क का नाम बदलकर वीर कुंवर सिंह आजादी पार्क रखा गया। 2025 में भारतीय युवा सेना ने उनकी जयंती पर जगदीशपुर में एक एयर शो का आयोजन किया, जिसमें बिहार के गवर्नर और मुख्यमंत्री सहित कई गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए। यह उनके प्रति देश के सम्मान को दर्शाता है। तो दोस्तों, वीर कुंवर सिंह का जीवन हमें सिखाता है कि उम्र, स्वास्थ्य या परिस्थितियां साहस और देशभक्ति के सामने बाधा नहीं बन सकती। 80 साल की उम्र में भी उन्होंने जिस तरह अंग्रेजों को सामना किया, वह आज भी युवा पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा है। उनकी कहानी हमें यह भी सिखाती है कि एकजुटता और रणनीति से कितने भी बड़े दुश्मन को हराया जा सकता है। दोस्तों, वीर कुंवर सिंह की यह कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही वीर नायकों की कहानियां लाएं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बेल आइकन घंटी को दबाना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।